मुझे नहीं फील होता कंपटीशन ऑनेस्टली ज़्यादा इस इंडस्ट्री में, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द टैलेंट. वेन एवर आई फील अ लिटिल बिट डाउटफुल अबाउट माई सेल्फ या कुछ भी है, तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने करण सर की चैट के ऐसे रखे हुए अपने पास जो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं. उन्होंने बोला कि नहीं, फ्रेश है, कुछ नया है. ऑलरेडी 2 लेजेंड्स के गाने हैं पिक्चर में. अरिजीत का एक गाना था, विशाल मिश्रा का एक गाना था, तो करते हैं ट्राई. नोबडी न्यू दैट दिस विल बी द सॉन्ग विच विल पिक अप द मोस्ट. आई लिटरली गेट टू हियर कि गाना कल रिलीज हो रहा है, तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़. पहली बार जब हुआ तब बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो गाना सिंगर ड्रिवन गाना था ही नहीं. इट वाज, वो गाना कोई भी गाता, वो गाना गाने के मेरिट पे चलता था. इट वाज अ मोर वाइब. Most of the men will agree with me. We all feel something good about Shraddha Kapoor. Hi guys, this is Lakshay और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के YouTube चैनल पे. ऑलराइट भाई, ये जो शूट चालू है यहाँ पे कैमरे के सामने, तो हम लोग यहाँ पे बैठे, आप लोग हमें देख सकते हो, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत सारे लड़कियां हैं. दे आर एक्चुअली लिटरली लाइक कि यार देयर इज टू मच ऑफ रोशनी ओवर हियर, बिकॉज ये जो भाई साहब है यहाँ पे व्हाइट कपड़ों में, ही इज लिटरली शाइनिंग ब्राइट लाइक अ डायमंड, एंड द शाइन इज एब्सोल्युटली समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर. ये जो मैंने स्टार्ट किया कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग दैट थिंग, बहुत सारे लड़कियां इन एवरी वे मस्ट बी गिविंग यू दैट फीलिंग. मुझे बताओ कि to get cherished so much for talent and at the same time good looks, because बहुत सारे लोगों के बीच को क्या होता है ना कि कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होता on like many levels. किसी किसी के पास वो टैलेंट ज़्यादा होता है, लुक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे, या फिर some people are like known for good looks, but talent के टाइम पे यार मतलब क्या है वो सबको पता है. There are so many examples in our industry only, but you are like that perfect kick-ass blend of both. What is that one interesting, सबसे ज़्यादा cherishable compliment that perhaps you have received from a fan जो तुम्हारे दिल को छू गया? यार आई थिंक शुभो, मेरे लिए तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्स की आफ्टर अ पॉइंट, एंड आर्टिस्ट विल रिलेट टू दिस, आफ्टर अ पॉइंट यू बिकम अ लिटिल नम्ब टू कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि अगर कॉन्स्टेंटली मिलते रहते हैं. आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ कि मुझे तारीफ़ें मिलती हैं फॉर माई टैलेंट और एनी वेज. बट आई थिंक सी स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट्स तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा. कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो जनरली बता दो, सब हम लोग को मतलब आई हैव बीन गेटिंग लाइक रियली, आई थिंक मेरे लिए सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं विच आई गेट फ्रॉम एल्डरली मोस्टली. उनकी कभी कभी दुआएं और ब्लेसिंग्स इतनी प्यारी मेरे पास कभी कभी दे सेंड दीज लॉन्ग मैसेजेस, एंड मैं स्क्रीनशॉट भी संभाल के रखता हूँ काफ़ी. But हाँ, one I remember there was this girl from I think Turkey or some place who wrote I love Lakshay, like she literally wrote at least 10 pages पे. अरे बाप. And she sent this video and I still have that saved in my phone, and I was like this is insane. I don't know उसको आगे से respond कैसे करना है. But या इस तरह का पागलपन बहुत प्यारा लगता है हर आर्टिस्ट को. अदरवाइज आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ व्हेन आई गेट दुआज फ्रॉम एल्डरली पीपल. जब उनको मेरा कोई गाना पसंद आता है, एंड देयर आर अ फ्यू people, I don't want to call them fans, but there are a few well wishers who Their extended family, yes, who who sometimes send me footages when they are in mosques or they are in mandirs and they pray for me. I think इससे बड़ी blessing क्या ही होगी. क्या बात. It's the magic of 2 Ds, दिल and दुआ. That is what it is. Yes. And that's how you get, I believe, appealing across all age groups. We're talking about a lot of other things, but then we have to start with the buzz that you have managed to create with Ranjana. And मुझे बताओ, तुम्हारा कुछ तो ये यूनिवर्स का कॉन्स्पायर किया हुआ कुछ तो इक्वेशन है, रिलेशन है विद जानवी कपूर, बिकॉज तुम्हारे उसके मूवीज के साथ कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, एंड यू गेट सो मच ऑफ अप्रिसिएशन. आई बिलीव there was a great song that came at that point of time during Bawal, and now over here again it's another Janhvi Kapoor movie. ये बात को लेके कभी बात हुआ है जानवी के यार तुम्हारा अगर मूवी होता है 100% मेरा कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रहेगा? मेरा बड़ा मन था जब हमारा एक Spotify इवेंट हुआ था जहाँ पर she was there, and we sang the song also, and I didn't get this opportunity, but I did want to tell her कि I think she's lucky for me or maybe I'm lucky for her, I don't know, but
if that is true, then I would want every film to be hers because मेरे गाने genuinely बहुत ट्रैक करते हैं. अब ये कोइंसिडेंस है या किस्मत है. आई थिंक मेरे करियर का जो पहला गाना है, जो सबसे बड़ा गाना है, और वो इतना बड़ा हो चुका है गाना और इतना प्यार मिल रहा है, मतलब समटाइम्स इट्स सररियल. मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स. जैसे कल मैं अभी आई वाज टेलिंग माय गाय कि कल मैं आई वाज सिटिंग इन अ प्लेस एंड इट वाज अ वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ थिंग एंड वहाँ पर कुछ मैशअप चल रहा था. मुझे याद है बचपन में हम लोग कहीं पर भी बैठे हैं तो रोमांटिक मैशअप्स तो चलते ही रहते हैं, व्हेन यू आर इन सैलून्स एंड ऑल ऑफ दैट. अरिजीत के गाने, इसके गाने, उसके गाने. एंड मेरे ना दिमाग में, आउट ऑफ इनोसेंस, मेरे दिमाग में आया कि यार अपने गाने भी होने चाहिए. एंड दैट वेरी मोमेंट दिल से दिल तक स्टार्टेड प्लेइंग इन दैट मैशअप. एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो, मतलब इट जस्ट फील्स अनरियल टू मी समटाइम्स. मतलब इट जस्ट हैपेंड इन अ ब्लिंक ऑफ आई. कल की बात लगती है कि जब मैं सिर्फ सुनता था इन लोगों को, अपने आप को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था एज अ सिंगर. और आज उनके ही मैशअप्स में मेरे गाने चल रहे हैं. आई मीन इट्स नथिंग लेस देन मैजिक. But you know, this is a consistent feeling, this is a constant feeling, and it's only got to get bigger and better with time. Yeah. But tell me about that one particular moment जब पहली बार you know you tasted success, because आपके इर्द गिर्द आपके लोगों को लगता है कि you become successful. Yeah. But इंडिविजुअल को थोड़ा लेट फील होता है कि यार चलो ठीक है, Correct. कुछ तो किया है. Correct. तुम्हारे जिंदगी में दैट फर्स्ट मोमेंट व्हेन यू जेन्युइनली फेल्ट लाइक कि यार I have actually done something, I've arrived in the scenario and now it's time for me to actually thrive and dominate the space. वो पहला इंस्टेंस क्या था जब तुमको ये चीज़ फील हुआ था अपने बारे में? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं होगी, बट बहुत सिंगर्स को ऐसा फील होता होगा. जब मैं भुवनेश्वर में कॉलेज में परफॉर्म कर रहा था, मुझे नहीं पता था मेरा गाना कितना बड़ा है. नहीं पता लगता, बिकॉज ऑल यू सी स्टैट्स. Right. यू डोंट मीट पीपल. और आर्टिस्ट की लाइफ में बहुत लिमिटेड लोगों से इंटरेक्शन होता है. मतलब जितना एक मेरे को पता है, ट्रू आर्टिस्ट वो अपनी एनर्जी को या अपने आर्ट को बहुत कंजर्व करके रखते हैं. सो आई एम नॉट अ पर्सन हु विल गो आउट क्लबिंग एंड यू नो एंड ऑल दैट. तो मैं परफॉर्म कर रहा था भुवनेश्वर में एंड इट वाज अ क्राउड ऑफ 3-4,000 स्टूडेंट्स एंड आई सैंग दिल से दिल तक. एंड द मोमेंट दैट हुक ड्रॉप्ड, अखियां ना सोए, एंड वो वाला लाइन जब आया, आई हर्ड 3,000 पीपल सिंगिंग and goosebumps and I literally almost had tears because एकदम से flashback कटा to the studio session जब ये चीज़ डब हो रही थी. एंड याद आया कि यार कुछ उम्मीद तो थी नहीं कभी भी. ऐसा तो सोचा ही नहीं था कि इस लेवल पर भी यू नो an original thing can reach. Correct. Obviously it's not only my you know hard work. There are a lot of people who are connected to it, the composers, the labels, actors, everything. बट वो टेस्ट मैंने किया सक्सेस उसका, क्योंकि सिंगर सबसे आगे होता है एक पूरी जर्नी में. फेस होता है वो, लोगों को एंड तक पता लगता है कंपोजर कौन है एंड ऑल. तो जब मैंने उन लोगों बच्चों को गाते हुए सुना साथ में, आई मीन दैट वाज द टाइम आई रियलाइज्ड दैट आई हैव टू बी लॉयल टू माय वर्क नाउ. आई हैव टू बी लॉयल टू माय आर्ट. और मुझे 24 घंटे या 4 घंटे सोने मिले, ठीक है, 20 घंटे काम करूंगा, बट आई विल मेक श्योर दैट दिस कीप्स ऑन हैपनिंग in as many songs as I can. And it's very addictive because मुझे भी पता है, like the moment you start getting that ना, you know you have earned it because of your hard work. Yeah. So तुमको वो जाने नहीं देना है because you want it to always be there. उसके लिए it's a driving force. Psychologically वो काम करता है कि यार और मेहनत करना है तब जाके रहेगा. So it's all interconnected and in a very very nice way. You know, मुझे बताओ कि as far as work is concerned, I believe कि entertainment scenario हो कि कोई भी industry हो, you know, एक mentor जो होता है ना, वो mentor is very important who kind of you know gives you that extra bit of direction कि भाई ये सही है, ये तुम जाके देख सकते हो, ये सही नहीं है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, take that back seat, etc. As far as fondness is concerned and true trust towards your talent is concerned, Dharma is someone, you know, Karan sir is someone who has always had that leap of faith and trust in you, and at a time जहाँ पे singers को ज़्यादा credit नहीं मिलता. Correct. Because there's so much of clutter, right? So ऐसे situation पे, ऐसे time zone पे, when you get that kind of extra confidence from someone like a Karan Johar, what does it do to your confidence? And at the same time, does it act as a source of pressure बोलो या motivation बोलो कि यार करण सर जैसे माहिर दिग्गज इंसान अगर भरोसा दिखा रहा है, leaving beside so many other talented singers out there, how do I kind of amplify my own thing? You know, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Nobody actually
बहुत इंटरव्यूज़ होते हैं बट लोग साइकोलॉजिकली नहीं समझते या क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछते जो एक आर्टिस्ट की साइकी करेक्ट को अंडरस्टैंड करने वाले जोन में हो। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे करण सर का सपोर्ट मिला एंड ही फाउंड मी, एक्चुअली ही इज़ द रीज़न आई एम हेयर टुडे। आई वाज इन माय ओन वर्ल्ड, मैं अपनी दुनिया में अपना राजा था। मैं अपने बिजनेस में आई वाज डूइंग वेरी वेल, आई वाज वेरी हैप्पी, आई हैड नो इंटेंशंस भी नहीं बोल सकते, आई हैड नो विजन फॉर म्यूजिक, फॉर आर्ट। पता था कैसा दिखता हूँ, पता था कैसा गाता हूँ, लेकिन मेरे आसपास मेरे ड्राइवर को और मेरे मेड को ही पता था कि भाई ये कैसा कितना अच्छा पोटेंशियल वाला बंदा है। तो व्हेन दैट हैपेंड, आई मीन आई केप्ट डाउटिंग माई सेल्फ अलॉट स्टार्ट में। आई वॉज लाइक कि यार आई मीन इज ही श्योर, क्योंकि इतने सारे सिंगर्स आते हैं, इतने देर आर सो मेनी रियलिटी शोज जहाँ से इतने सिंगर्स आते हैं, ये होता है वो होता है, देर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग एंड आई एम लाइक यार व्हाट इज इट। एंड देन व्हेन द वही है ना, परख होनी चाहिए। जब पहली बार मैंने गाना डब किया और वो मूवी में भी आया है गाना, एंड आई हर्ड माई ओन वॉइस एंड आई वाज लाइक दिस इज समथिंग phenomenal. I don't want to say that to myself, but even the composer, who's a living legend, he like immediately the first moment he heard the voice and he's like this is going to be magic. क्या बात है। तो उस टाइम पर मुझे एक्चुअल में विश्वास हुआ कि अच्छा ये जो सोच रहे हैं उसमें कुछ दम है। एंड आई स्टार्टेड, कहते हैं ना, आई वॉज फार अवे फ्रॉम मैनिफेस्टिंग, तो बहुत दूर की बात है, मेरे को तो डाउट ही था कि यार ये पता नहीं मतलब क्या चल रहा है सीन, आई डोंट नो इफ देयर। फिर इंडस्ट्री में आने के बाद, बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद, 10 सिंगर्स को सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, देयर इज अ ह्यूज वैक्यूम ऑल्सो। एंड आई एम आई फील लोगों को बाहर से जितना भी लगता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वैक्यूम है, बहुत जगह है वो वैक्यूम में किसी के आने की। मुझे नहीं फील होता कंपटीशन ऑनेस्टली ज़्यादा इस इंडस्ट्री में, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट द टैलेंट। आई थिंक ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे लोग बोल चुके हैं कि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होगा। सिर्फ टैलेंट कैन टेक यू टिल अ प्लेस, उसके बाद आपका दिमाग, योर IQ, योर डिसिप्लिन, योर बिहेवियर विद पीपल। आई हैव सीन सो मेनी पीपल ruin their careers just because of their behaviors, just because of the arrogance. तो ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ते रहो। देयर आर 10,000 थिंग्स दैट नीड टू फॉल एट प्लेस। मैं कल भी बैठा बैठा यही सोच रहा था कि स्टार एक बंदा बनता है, बट उसको बनाने के लिए उसके आसपास इतनी सेंसिटिव मशीनरी वर्क कर रही होती है, ऑपरेट कर रही होती है। देयर आर hundreds of people who have to be in the same boat, in the same vision. बहुत सारी चीज़ें एक साथ सही चल रही होती हैं, जो अब जाकर मेरे करियर के ग्राफ में आई कैन सेंस अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन अ राइट फॉर्म। तो आई मीन बहुत सारी चीज़ें अलाइंड होनी बहुत ज़रूरी हैं, तब जाके कोई द नेम comes there. And whenever I feel a little bit doubtful about myself या कुछ भी है, तो मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने करण सर की चैट के ऐसे रखे हुए अपने पास जो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। Oh, nice. So वो, and coming from a person like that, there is no reason that I doubt him, and now there is no reason that I doubt myself also. I think I've come far beyond that stage, और अभी लाइफ में सिर्फ मेहनत है, and but मोटिवेशन तो बहुत है यार। प्रेशर नहीं है, प्रेशर हाँ माइक के पीछे प्रेशर ज़रूर आता है कभी कभी कि because see, our industry is blessed with singers like Arijit Singh, and जब आप सेम पोडियम पे हो, सेम गाना वो भी गा सकते हैं, आप भी गा सकते हो, I mean you have to deliver the best you can. Correct. And then I mean because he is just par excellence, it's you can never compete with him, like it's impossible. अगर कोई सिंगर बोले कि नहीं यार मैं, there are so many factors that man brings in that we can never imagine. It's not only about gaiki, it's not only about emotion also. Correct. There are so many things. He's too knowledgeable as a musician. तो all you can bring in is your purity, your innocence, और आप अपना एक एलिमेंट डाल सकते हो, जैसे दिल से दिल तक। जब हुआ तो मतलब मैंने कभी ऑन रिकॉर्ड बोला नहीं है, बट देयर वर टॉक्स वेयर आई वाज गोना गेट रिप्लेस्ड टिल द लास्ट मोमेंट, एंड द कंपोजर अजीम, द लेबल ऑल्सो, जब उन्होंने बोला कि नहीं फ्रेश है, कुछ नया है, ऑलरेडी 2 लेजेंड्स के गाने हैं पिक्चर में, अरिजीत का एक गाना था, विशाल मिश्रा का एक गाना था,
तो करते हैं ट्राई. Nobody knew that this will be the song which will pick up the most, because I mean they already had big names in the album. तो उनका काम हो चुका था, जो बड़े नाम चाहिए थे एल्बम में वो ऑलरेडी हो चुके थे. तो मैं साथ में उस फ्लो में मैं साथ में निकल गया. आपका नाम they were planning to replace with whom? यार I don't want to say all. I नहीं, but देखो, it's done and dusted. Now your song is out. But then if there was a conversation, क्या you can take it. I think it was going to be Jubin. I think so. जितना मुझे सुनने में आया, मुझे श्योर नहीं है, बट जितना मैंने सुना, जिसके थ्रू भी मैंने सुना, मुझे ये लगा था कि वो होगा. I think that it was going to be him, potentially for this song. But वो कहते हैं ना, जब कुदरत ने प्लान किया होता है. मेरे पे बहुत प्रेशर था इस गाने पे, बिकॉज देखो आप कितने भी इन्फ्लुएंशियल हो, टैलेंटेड हो, कुछ भी हो, इफ यू डोंट परफॉर्म यू नॉट रिस्पेक्टेड. सो यू कैनॉट. मतलब द गुड पार्ट इन म्यूजिक इंडस्ट्री इज कि यहाँ किसी का इन्फ्लुएंस नहीं काम आता. यहाँ पर सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस और आपकी हार्डवर्क ही काम आएगी. आप एक्टिंग में इतना नेपोटिज्म को लेके लोग बोलते हैं, म्यूजिक में कहाँ है? You cannot do anything. You must have seen Shan has launched his son. Saregama has launched Shan's son, but it is his journey now. Absolutely. I He just shot a cannot- podcast with him 2 days back. Oh yeah. So he cannot do anything. Like music में you have your fans. इसलिए मेरे को म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती है, क्योंकि यहाँ पर it's an open game. You fight in the open. Like there is no influence you can bring on table. कोई गवाएगा ही नहीं अगर आपकी आवाज़ नहीं चलती. You cannot do anything because so much is riding on that. So I mean that's the fun part, and that's I feel sad for the for the influential ones. Yeah. You know, उस पे भी आएंगे, and of course we want to होता है ना एकदम dig deep into every element of it. Yeah. You know, you mentioned कि दिल से दिल तक eventually was finalized with your voice, and that's how जी. it went. वही final गाना मूवी में भी आया. There were conversations, जुबिन हो कि कोई भी हो, there were conversations, but eventually you were finalized. चलो ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट हो गया जहाँ पे फाइनली कुछ भी हो, you made the cut. जी. आई एम प्रिटी श्योर ऐसे सच में हुए होंगे जहाँ पे you did not make the final cut. शायद लास्ट तक तुम्हारे साथ ये कॉन्वर्सेशन हुआ है कि bro, it's your voice that's gonna be there, and suddenly you seek it someone else. Yeah. And the worst thing जितना मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि people don't have the courtesy to inform. Yeah. एंड एक छोटा सा कॉल करके भी बताते नहीं है, सडनली यू डिस्कवर योरसेल्फ. ऐसा इंस्टेंस बताओ जहाँ पे मे बी फॉर एग्जांपल यू वर्कड वेरी हार्ड, एकदम दिल से वो गाना गाया था एंड यू वर वेरी एक्साइटेड, बट देन सडनली यू वर वेरी डिसहार्टेंड बिकॉज जब एक्चुअली में वो मूवी एंड गाना आया, यू सॉ किसी और का गाना, किसी और का वॉइस यूज हुआ वहाँ पे. व्हाट वाज दैट इंस्टेंस दैट ब्रोक यू एंड एट द सेम टाइम इंस्पायर्ड यू कि यार कितना तोड़ोगे मुझे, तोड़ते रहो, eventually I will make the cut. Exactly. So that is what I will come to, because ये होना बहुत ज़रूरी है. And I think ये हर बड़े सिंगर के साथ हुआ है और बहुत हुआ है. हम लोग सोचते हैं कि even Arijit was replaced by KK. Right. So many places. मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब ये हुआ था मुझे बहुत बुरा लगा था. मुझे उस रात नींद नहीं आई थी, क्योंकि because I was already signed to those people. And there was no, I was like yaar, and it was a song जिसमें it was not a singer oriented song. तो उसमें replace होने का मुझे नहीं लग रहा था कि यार उसमें कुछ होगा, issue कुछ. So शुभो, I mean मेरे साथ जब पहली बार ये हुआ था, when I got replaced, I never imagined कि ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता. Of course I did hear stories and all of that, but पहली बार जब हुआ तब बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो गाना सिंगर ड्रिवन गाना था ही नहीं. इट वाज, वो गाना कोई भी गाता, वो गाना गाने के मेरिट पे चलता था. इट वाज अ मोर वाइब, आई कांट ड्रॉप नेम्स, बट आई वाज शूटिंग फॉर माय फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉन्ग, एंड मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया हाफ वे थ्रू द शूट. एंड देन आई गेट टू हियर कि गाना कल रिलीज हो रहा है. तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरी आवाज़, मतलब मैं ये इमेजिन कर रहा था कि यार सच अ ग्रेट स्टार्ट इन दिस इंडस्ट्री, एक पिक्चर का गाना आ रहा है, एंड आई नो वो पिक्चर बड़ी थी. कौन से साल की बात है ये? है 2021. ओके. या सो नाउ डोंट स्टार्ट इमेजिनिंग कौन सी मूवी आई थी. मैं सोच रहा हूँ यार, मैं तो ऐसे भी थिंकिंग जोन में रहता हूँ. सो जब वो हुआ तो मैं शैटर हो गया था यार, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई. एंड आई वाज लाइक, मैं थोड़ा सा ना, इस इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया, मैं थोड़ा सा रिएक्टिव था स्टार्ट में.
क्योंकि आई थिंक मेरी सबसे बड़ा जो उसका फैक्टर है वो ये है कि मैं बहुत बेस से भी नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा था दिस एंड दैट। आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड द वॉइस क्लिक्ड टू द राइट पीपल। तो मैं बहुत शैटर हुआ एंड फिर मैं आई वाज लाइक यार ये कैसे हो सकता है, दिस एंड दैट, ये वो। फिर गाना निकला, फिर और बुरा लगा, फिर किसी को बताने में भी बड़ी अजीब लगे। आई वाज सिटिंग विद माय फैमिली, मेरे मासी के घर में मैं बैठा हुआ था चंडीगढ़ में, एंड आई वाज जस्ट वेरी सैड एंड देन आई प्लेड द सॉन्ग मेरी आवाज़ में एंड दे वर लाइक कि वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, तेरी आवाज़ में आया है क्या। अच्छा, कॉमन लोगों को ना सिंगर्स का बहुत लेट पता लगता है किसने गाया है क्या है, मूवीज़ में तो उनको गाने से पहले पता लगता है कि यू नो वेरी लेटर स्टेज में उनको पता लगता है कि गाया किसने है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं गाया, बट उसके बाद आदत सी होगी थोड़ी। उसके बाद मैंने इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मौका मिलेगा तो ऐसा डब करूँगा। मैं अभी 2 हफ्ते पहले भी रिप्लेस हुआ हूँ, तो या सो बट अब मुझे बुरा इसलिए नहीं लगा बुरा क्योंकि मैंने आई थिंक मेरा वाला ऑडियो जो मैंने डब किया था, मैंने इट वाज गोइंग रियली वेल एंड आई एम बीइंग अनबायस्ड। आई एम नॉट सेइंग कि मेरी आवाज़ थी इस वजह से। जब कभी मेरी आवाज़ नहीं जाती किसी गाने पे, मैं खुद ही मना कर देता हूँ कि ये नहीं, मैं जस्टिस ही नहीं दे पाऊंगा इसको। होता है ना कुछ अभी मेरे को कोई इमीडिएटली डांस नंबर के लिए बोले कि यार एकदम लाउड, उस मेरा वैसा टोनैलिटी नहीं है जो उसको जस्टिफाई करेगा। यू नो प्रोबेबली यू कैन हियर अ मिक्का इन सम सॉन्ग, इमीडिएटली आपका यू नो कॉन्शियसनेस बोलता है नहीं यार ये होना चाहिए, कास्टिंग समझ में आती है। तो आई सैंग माई हार्ट आउट। मैं 2 दिन बैठा, खुद मैंने उसको कॉम्प किया, ट्यून किया, मैंने एक एक नोट को करेक्ट किया। आई वाज लाइक मैं ऐसा भेजूंगा कि मैं रिप्लेस नहीं हूँ, इसमें कुछ भी हो जाए। बट लाइक यू सेड कि कर्टसी नहीं होती टू टेल एंड ऑल, वो है इंडस्ट्री में, अभी क्या कर सकते हैं। आई थिंक आई एम अ पर्सन हु मेक्स माई ओन वे, तो मैंने उसको भी डाइजेस्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को नहीं पता था, रिलीज हुआ उसके बाद मेरे को पता लगा, मतलब आई हियर द टीजर इन द अदर सिंगर्स वॉइस एंड आई वाज लाइक यार कौन था वो अदर सिंगर? अरिजीत सिंह। बट सी Of course, the singer has got nothing to do because no. मुझे जितना पता है, and correct me if I am wrong, I think मूवी प्रोडक्शन हाउस हो या जो भी हो, वो एक गाना 3-4 लोगों से रिकॉर्ड करवाते, फिर एक साथ जाके दे पिक एंड चूज कि यार इसका फाइनल करेंगे। एक्चुअली थोड़ा सिनेरियो चेंज हो चुका है फॉर गुड। अभी आई थिंक प्रोडक्शन हाउसेस एंड लेबल्स हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, और वो बहुत ज़्यादा भी नहीं कराते ऐसे, बिकॉज उनको पता है, क्योंकि अभी इवेंचुअली टाइम्स ये वेस्टर्न म्यूजिक का इन्फ्लुएंस इतना है, मतलब वेस्टर्न कल्चर का इतना इन्फ्लुएंस है, तो बहुत सारे आर्टिस्ट साइंड हैं। तो जैसे इफ आई एम साइन टू एक्स लेबल और वो लेबल का वो गाना रिलीज हो रहा है, तो वो लेबल को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि मैं अपने आर्टिस्ट को तो बताऊं कि भाई नहीं जा रही तेरी आवाज़, बट कई जगह पर वो भी नहीं होता। सो आई थिंक थोड़ा कल्चर चेंज हो रहा है। खुशी तो नहीं, मैं सिर्फ इस चीज़ को सोच के खुश होता हूँ। मेरे मॉम ने मुझे बताया था, मैं ऑब्वियसली मेरा फिर मुंह थोड़ा सा उतर गया था। माय मॉम सेड कि तू ये तो देख, तू रिप्लेस हो किससे रहा है। अरे वाह। तो जिससे बचपन से लेके जिनके गाने सुन के हमने म्यूज़िक को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। आई मीन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज जब मैं उनके गाने सुनता था। म्यूज़िक का कीड़ा जिनकी आवाज़ से, यू नो आई एम श्योर अरिजीत के अंदर भी कीड़ा किसी की आवाज़ से आया होगा या किसी के म्यूज़िक से आया होगा। मेरे अंदर उनके ही म्यूज़िक, क्योंकि उस टाइम पर उन्हीं का म्यूज़िक सबसे ज़्यादा चलता था, तो उन्हीं से रिप्लेस हो रहा हूँ। तो एटलीस्ट आई फील दैट आई एम स्ट्रगलिंग इन द टॉप, या इन द टॉप लेवल, व्हिच इज फाइन, इट्स ओके। कभी ना कभी ऐसा मौका दिल से तक हुआ, एंड ऐसे मौके और आएंगे जब पीपल विल पुट यू नो दैट all the bets on my voice, which is okay. Till that time I always take this as भगवान की you know signal की maybe I have to get more prepared. It's as simple as that. You know, as far as music industry is concerned, quality जो है, quality आप भी मानोगे कि as far as the overall talent quotient is concerned, वो significantly degrade हुआ है, and I'll tell you why. Because I feel कि there's one section of people who have got their raw talent and उसको वो टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके और बेटर कर रहे हैं, and at the same time there are people who have absolutely zero talent when it comes to music, but because there is a certain technology, उसके वजह से उनको लगता है कि यार हम भी सिंगर्स बन सकते हैं, तो हमें कोई मेन स्ट्रीम सीखा हुआ सिंगर नहीं चाहिए, हम खुद ही एक्टिंग करेंगे, हम खुद ही गाएंगे, हम खुद ही म्यूजिक वीडियो में रहेंगे, हम खुद ही सब करेंगे।
इट्स लाइक बेसिकली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इवेंचुअली मास्टर ऑफ नन। नन। तो ये जो मेंटालिटी है, व्हेन डू यू सी दैट चेंजिंग? बिकॉज एक टाइम पे पीपल यूज्ड टू थिंक अरे यार ये कमाल का एक्टर है, ये गाना भी गाता है, ये कमाल की एक्ट्रेस है, ये गाने भी गाती है, बट देन नाउ बिकॉज ऑफ दैट सीवियर बैकलैश ऑनलाइन पे बोलो या जो, दिस इज द गुड साइड ऑफ ट्रोलिंग आई फील, कि इतना वो बैकलैश मिला होगा उन लोगों को कि यार रियलाइज कि नहीं, लेट मी स्टिक टू माय बेसिक्स व्हिच इज एक्टिंग। मैं गाना नहीं गाता हूँ because it's not working the right way. Technology भले ये auto tune या whatever it is that's there, it can't turn a non singer into a singer completely, and ये सोनू निगम जैसे दिग्गज सिंगर भी बोलते हैं, Correct. right? So where do you see this trend going? Do you think there will be a time perhaps in the near future, 1 साल हो या 2 साल हो, जहाँ पे mainstream actors will feel that hardcore requirement of raw talented musicians जो शायद बीच में थोड़ा सा नहीं था? To answer this, honestly, I've already answered this by saying कि music में influence doesn't work. Music में influence doesn't work. I think music is the purest form of art which is still intact in our industry, जहाँ पर आप एक्टर को या इन्फ्लुएंसर को लगता है कि मेरे 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो मैं कैसे भी मशीन से सेट करके गाना गा दूंगा और वो गाना मैं ट्रैक करवा दूंगा। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि लोग नहीं सुनेंगे उसको। लोग म्यूज़िक कंज्यूम करते हैं, लोग म्यूज़िक देखते नहीं हैं। सो पीपल डोंट वांट टू सी यू, पीपल वांट टू एग्जैक्टली, सो पीपल विल ओनली हियर जहाँ उनको सच्ची में अच्छा लगेगा। तो it's such a beautiful area for all the musicians. It's a ray of hope for all of us कि मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं थी म्यूज़िक में, मैंने मतलब बहुत सीखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मैं अगर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ 2 साल के अंदर विद अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग एंड सॉन्ग्स इन मूवीज एंड एवरीथिंग, वो कैसे हुआ है? वो जस्ट बिकॉज देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस बट देयर इज़ शेयर ऑडियंस हु इज़ गोइंग टू डिसाइड। तो किसी एक्टर को अगर या किसी इन्फ्लुएंसर को लग रहा है कि नहीं मेरे पास बहुत बड़ा ऑडियंस है, आई थिंक मैं ये मिथ ब्रेक लोगों को शायद पता है, बट आई वांट टू ब्रेक दिस मिथ दैट प्रोजेक्ट चलते हैं, नाम लास्ट सिर्फ खान्स चले थे या मे बी ओनली अ फ्यू बिग वंस जो 20 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, उसके अलावा नाम कोई नहीं चलता है। देयर इज़ नो स्टार इन आवर इंडस्ट्री एनी मोर, देयर इज़ ओनली प्रोजेक्ट। It can be a good project. You can feel lucky that if you are a part of a good project. I always felt lucky. मैं बोलूँ कि मेरी आवाज़ की वजह से दिल से नहीं, उस प्रोजेक्ट में दम था, वो मूवी अच्छी थी, उसमें ट्रैक्शन था, उसमें हर चीज़ करेक्ट थी और मेरी आवाज़ करेक्ट थी, इसलिए वो चला। तो जो लोग थोड़े बहुत भी कभी कभी मुझे हंसी भी आती है ऐसे लोगों पे जिनको लगता है कि हम इन्फ्लुएंशियल हैं या स्टार्स हैं एंड वी कैन डू दिस, हम ये गाएंगे तो वो भी चल पड़ेगा, वो गाएंगे, उनको इमीडिएट रियलिटी चेक मिल जाता है, कुछ सुनते ही नहीं है लोग। पीपल विल नॉट लिसन टू यू, पीपल विल ओनली रिलिश। इसलिए थोड़ा हम्बल रहना बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज यू शुड फील ग्रेटफुल इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड प्रोजेक्ट। At the end, I feel we should respect the people who are curating these projects, the producers, the composers, the investors, the financiers, because at the end वो आपके ऊपर बहुत पैसा लगा रहे हैं, including singer for that matter. Only a few names music में भी 1 या 2 ही नाम ऐसे हैं जिनके मैं तो सिर्फ अरिजीत सिंह को ही मानता हूँ जो ऐसा नाम है जिनकी आवाज़ पर ट्रैक्शन पहले आता है और बाद में गाना सुना जाता है। बट ऐसा नहीं है कि अरिजीत सॉन्ग एवरी सॉन्ग वर्क्स, ऐसा भी नहीं है। लाइक पीपल नो इट फॉर अ फैक्ट दैट 100 गाने रिलीज होते हैं, उसमें से 20 गाने सस्टेन करते हैं, 80 गाने निकल भी जाते हैं, बट ही इज द ओनली वन हु कैन एक्चुअली ब्रिंग ऑडियंस ऑन हिज वॉइस। एब्सोल्युटली। उसके अलावा वी आर ऑल जस्ट puppets of those projects. So I feel with the right attitude, if we keep on getting the right projects, that is our blessing. उसके अलावा कोई स्टार है नहीं, और कोई अगर सोचे कि मैं स्टार हूँ और मैं लोगों को अपने इन्फ्लुएंस से अपना गाना बेच सकता हूँ, तो नहीं, तो immediately रिजल्ट आ जाता है। I think it's very important to be realistic about where you stand in life, and I think that's a great way of putting it up. Casting couch जो है, कास्टिंग काउच इज समथिंग सबको पता है कि एक्टिंग में होता है, ये में होता है, म्यूजिक इंडस्ट्री में भी होता है, वेयर से फॉर एग्जांपल अ कंपोजर गिव्स एन ऑफर कि यार तुम कमाल के गाते हो,
I am connected to these kind of singers, I'm connected to these kind of producers, etc. Get into something like this with me. मैं तुमको इन लोग से इंट्रोड्यूस करा दूंगा, वो करा दूंगा. ऐसा होता है म्यूजिक इंडस्ट्री? यार मेरी तो बदकिस्मती है कि सारे कंपोजर लड़के हैं, तो सारे जितने भी कंपोजर्स हैं तो वो हैं सारे के सारे तो लड़के होना प्रॉब्लम नहीं, शायद स्ट्रेट है. हाँ ऑफ कोर्स व्हाटएवर. सो हमारे को कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो मिलता नहीं. लड़कों के लिए तो बहुत टफ है. मैं कमेंट नहीं करना चाहता लड़कियों के लिए क्या है म्यूजिक इंडस्ट्री, बिकॉज मैं उतना डीप कभी घुसा नहीं. इतना मुझे पता है कि इन्फ्लुएंस से अगेन आप गाना, शायद एक गाना कास्ट करवा लो बट गाना नहीं चलेगा, दूसरी बार मौका नहीं बट मिलेगा. डू यू थिंक दैट एग्जिस्ट्स? बिकॉज एक्टिंग में सबको पता है कि है ही है, एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स देयर. आई मीन पीपल ऑफ कोर्स आर ट्राइंग डिफरेंट वेज टू गेट आउट ऑफ इट. अभी थोड़ा बहुत अवेयरनेस भी आ गया है, बट पीपल नो कि यार एक्टिंग में ये होता है. एवरीबडी हैज हर्ड स्टोरीज ऑफ पीपल. म्यूजिक में भी ऐसा होता है? आई थिंक मैं इसको कास्टिंग काउच नहीं कहूँगा. आई थिंक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर होते हैं, वो हर इंडस्ट्री में होते हैं. सॉफ्ट कॉर्नर्स भी ऑपोजिट सेक्स में ही हो सकता है, तो इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर्स या प्रेफरेंस बोल दें आप या कुछ भी है, वो ज़रूर हो सकता है. आई डोंट थिंक, मतलब जितने लोगों के साथ मैंने काम किया या फिर मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया है, जितना मुझे पता है दैट्स गुड या. तो मुझे तो किसी ने ऐसा नहीं बोला कि भाई कपड़े उतारो तो गवाएंगे. that's the truth I feel. बाकी मुझे पता नहीं इंटरनली, बट आई डोंट थिंक सो. म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा शायद नहीं है. सॉफ्ट कॉर्नर्स हर जगह है. कभी कभी आपको कोई इंसान ही पसंद आ जाता है आपको. इफ यू नो यू देयर कैन बी अ कंपोजर हु genuinely likes you as a person, likes your attitude, likes your humility, and उसको पुश करना है आपको. हो सकता है आपके होराइजन से ज़्यादा पुश कर रहा हो. There is nothing wrong in that. There is nothing wrong in that. मतलब you can, everybody can have that, you know. फिर otherwise it will be so statistical, yeah. मतलब कि डाटा बेस्ड, मतलब हम मैथ्स में थोड़ी ना बैठे हैं. मतलब कहीं ना कहीं इंसान है ना, तो मेरा अगर मेरा बिहेवियर या मेरी नेचर ही मेरे को आगे नहीं लेके जा सकती, तो फिर what is the point? मतलब obviously we need to be good people, good humans, but what is the point of me being different from somebody else? Fair enough. मुझे बताओ कि we have discussed a lot of, you know, like gray zone areas and a lot of other things as well. कुछ अच्छा चीज़ के बारे में बात करते हैं. You tell me कि ऐसा कोई है इंडस्ट्री में जिसके ऊपर you genuinely have a very cute crush on? जैसे बहुत पहले I think Siddharth Malhotra ने बहुत पहले, like before he got married many years back, it said I had an innocent crush on Katrina Kaif. This is an on-record statement. Okay. So there was nothing very serious about it, but होता है, you get those butterflies. तो इंडस्ट्री में ऐसा कोई है, you get those butterflies? यार I have butterflies तो नहीं, मतलब crush हो जो भी हो, whatever it crush is. भी is a big word for me, but वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं इतना self absorbed हूँ कि मैं अपने आप को ही पूरा टाइम बैठ के you know निखार रहा होता हूँ. I am so absorbed into myself कि मेरे पास टाइम ही नहीं शायद बचता मैं you know that soft corner create करूँ. But I think most of the men will agree with me. We all feel something good about Shraddha Kapoor for some reason. Something is too natural about her. Something is very candid about her. ये जो तुमने पूरा आर्मी लेके आए हो ना आगे अपने साथ 100 men, all the men agree. बहाना जो है मैं समझ सकता हूँ, but eventually it is your. Don't you feel? दिल का. I definitely feel the same, and there's so much of simplicity in her. That is very attractive. So you can relate to her, and I've heard she's a great businesswoman. You got to meet her कभी? ऐसा मौका हुआ? Never. So अगर सामने आती है तो क्या बोलोगे उसके सबसे? तो मैं वाशकी के गाने गा दूंगा, और तो क्या कर सकता हूँ. जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आवाज का, मैं वही यूज करूंगा पॉसिबली. बट या आई मीन सॉफ्ट कॉर्नर, आई लाइक वाचिंग हर रील्स एंड ऑल ऑफ दैट. बाकी जानवी कपूर को तो आई हैव टू से वो नाम नहीं लोगे, वो नेक्स्ट टाइम पे बोलेंगे क्या? 2-3 फिर वो मेरा पहला और मेरे बड़े गाने सारे उनकी मूवीज में है. तो एंड आई कुड सेंस एंड आई कुड सी हाउ हार्ड वर्किंग शी इज. So she is like, everybody is working hard, of course. Everybody has to sustain, and you know, but the fact that she is pulling films, she is giving great openings to films, shows such a bright future for her. And you know, performance-driven films. Yeah, I saw Bawal. I don't know how many of you guys have seen the movie, but I think one of the finest acting ever done by her and many actors. Another very underrated movie I think of Janhvi would be Milli. I have not because seen that movie. I have seen that, and मुझे भी personally भी बहुत पसंद है. So I have seen that, and
you know, these are movies where initially you might not get the kind of success that you want at the box office, but eventually जाके people will realize your potential and they will give you that due She's value. a sorted person. She knows her roots are pretty much stable, Right. and she knows the difference between right and wrong. She seems to be knowledgeable. She seems not to be too much absorbed in the industry. Also, she seems a little detached kind of a person. Also, Which is good, which is because you good. can't Which is, get absorbed. otherwise, people will not relate with you. You cannot be all the time just about Bollywood, and क्योंकि audience को उनके जैसा कोई चाहिए लोगों को. एंड कई बार मेरे को भी कई बार मेरे को भी ऐसे एग्जांपल्स आते हैं कि यार फलाना सिंगर या फलाना सेलिब्रिटी एक्ट्स लाइक दिस और शोज शो ऑफ्स लाइक दिस दैट, मतलब दिस ट्रेंड. मैंने कहा नहीं, आई जेन्युइनली फील लोगों को ह्यूमिलिटी और रिलेटेबिलिटी ही समझ में आती है, क्योंकि मैं वैसा हूँ. मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं देख सकता बार बार जो अननेसेसरी की फेंकी जा रहा है फॉर नो रीज़न. तो हमको हमारे जैसे चाहिए, तब जाके वी फील लाइक अ फैमिली. सो जमीन से जुड़े हुए लोग, ज़मीन से जुड़े हुए, थोड़ा देखी है स्ट्रगल, थोड़ा समझते हैं चीज़ों को. एंड बहुत लोगों के पास बहुत इन्फ्लुएंसेस और पैसा होता है. ज़रूरी नहीं है कि हमको पूरी दुनिया को बताना है कि व्हाट वी हैव. मेरा माइंडसेट ये है, बाकी आई डोंट नो व्हाट वर्क्स. Fair enough, works. Last question before I wrap up would be कि we started on that note कि so much of appreciation from girls वगैरह etc. दिल से decide कर लो बताना है कि नहीं. A lot of fan following might come down. You're dating in real life, seeing somebody, क्या scene है? See, I don't know how this question came up because I always avoid this. But इसका एक ही जवाब है कि जो भी है, जो भी होगा मेरी पर्सनल लाइफ का, दो मैं आई एम वेरी 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 प्राइवेट विद माई पर्सनल लाइफ, वो सूनर और लेटर बट नॉट वेरी लेट इन स्टेज I'll definitely tell this with all honesty. Right now I don't feel is the right time चलो for me कोई to बात नहीं, we'll give him that right time. But of course till that time you get to know something, all the girls out there, you know how you can actually shower him with all the love. And वो अगर बाद में जाके कुछ announcement होता है भी, तभी भी आप वो कर सकते हो. तब देखेंगे यार, अभी तब की तब चिल्लाओ. देखेंगे, अभी चिल्लाओ. लक्ष्य, that is what it is. That is the only name that you need to take. But thank you brother for opening up. Thank you so much, brother. I think means a lot. And we discussed about the struggle points, the difficulties. And I truly believe कि इंसान ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, लेकिन नीचे आने के बाद वापस कैसे ऊपर खड़ा होता है. Correct. That is the, I believe, hallmark of a true man. Of course. And I wish you all the best for everything that you do. Keep shining bright like a diamond. Thank you. Get even whiter and whiter and whiter in terms of energy and zeal. And guys, that was a superb, interesting conversation with Lakshay Kapoor. And you all know that he's the modern day heartthrob. ढेर सारा प्यार उनको जताओ, उनको दो for all the song that he's coming up with. Of course, that extra Surila voice adds to his charm as well. Thank you so much. That's a wrap on the Sunny G Show. This is your host Shubhajit. I'll see you with another very interesting episode. And उसके पहले we have this very interesting gift hamper जो हम लोग लाते हैं हमारे सब guests के लिए. Okay. तो हमारे तरफ से एम लिबास की तरफ से एक special gift That's so hamper है sweet. for somebody from your family member. This might be very expect. interesting. So, but ये मैं करता हूँ to honor and make my guests feel happy That's and so special. sweet. So I mean, maybe any of your That is so friends sweet. or sister, they might really like it. So That's a ये मैं करता beautiful, हूँ. मैं हमेशा करता हूँ. beautiful, piece of cloth and textile. Thank you so much, brother. Thank you so much. Guys, shower him with all the love and you know what to do the next. Thank you so much.